तो चलो अब हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू पढ़ते हैं, और इससे पहले इसका 3 वीडियो हो चुका है, ये जो है वो 4th वीडियो है, मतलब 7.4। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21 के आगे क्वेश्चन। ठीक है, 20 के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ अ मड इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एक मड का इतना है और इतना क्विंटल है ये। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का हम लोग को वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो देखो ये तो एक का दे रखा है, तो अगर एक का दे रखा है ये, तो एक का मुझे पता है, तो उसी तरह से मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब का निकाल लूंगा, है ना। ये सब का निकालने के बाद में मुझे इसको पता करना है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, है ना। 4 2 7 8 3/4, है ना। तो मैं इसको यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, सॉल्यूशन ये है 4 2 7 8 एंड 3/4। ठीक है, ये चीज है। इसका तो मुझे पता है कि क्या होगा, है ना, लेकिन मुझे इसका नहीं पता है। नहीं, मुझे पता है, तुमको नहीं पता है। ठीक है, तो तुमको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये है 3/4। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ 4 बाहर में और ये जो 3 है वो अंदर में। ठीक है, वैसे इसका वैल्यू होगा 0.75। ठीक है, तो कुछ कुछ का तुम याद रखोगे ना तो करने में ज्यादा इजी रहेगा, अगर नहीं तो फिर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं, ये तो छोटा है ना, तो इसको क्या करेंगे, 0 बार में लेंगे और डेसिमल अगर लेंगे तो यहां पर मैं एक 0 लगा सकता हूं, है ना। 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन 7 बार में 28 आता है, तो मैं यहाँ पर 7 बार में लूंगा और यहाँ पर 28। ठीक है, फिर बचेगा 2 और फिर यहाँ पर 0 में लगा सकता हूँ, तो ये 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, तो ये 20 ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला हमको कि 0.75 वैल्यू होगा इसका, है ना। तो फिर अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4278.75 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 0.7 प्लस 0.05। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये सब का तो तुम निकाल लोगी। ठीक है, ये सब का तो इजी है, थोड़ा सा मैं बस इसको बता देता हूँ, वैसे तो तुम कर लोगी इसको भी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इसको सबको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं सिर्फ 0.7 का और 0.05 का, सिर्फ इसका मैं बता रहा हूं। ठीक है, सिर्फ इसका बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कितना था 0.7 ना, तो 0.7 को अगर तुम निकालो तो ये कैसे हो जाएगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे 7 का निकालेंगे, है ना। तो 7 का इसमें क्या है, ये चीज। ठीक है, 7 का ये है। अब देखो इसमें 7 के पहले में डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, तो एक पहले में डेसिमल है, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, एक पहले कर देंगे, यहां पर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.261268। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कर लेते हैं, तो ये है 0.05। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले 5 का देखेंगे और 5 से 2 पहले में है, तो 2 पहले में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो 5 का ये रहा, और इसका देखो 1 से तो ये बाहर आ गया, है ना, और 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और उसके लिए पीछे लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.0 और फिर 18662 ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो ऊपर में जो था वो सब का करके और यहाँ पर टोटल करके, ठीक है, हाँ टोटल यहाँ पर कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें बोला गया है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 4% पर एनम फॉर 165 डेज इज ₹1.8082।
ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि 100 रुपीज पे अगर तुम किसी को 100 रुपीज उधारी देती हो और वो भी 165 डेज के लिए 4%, देखो ये सब काम का नहीं है, ठीक है, 4% ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काम पे क्या है, पर फिर भी मैं कहानी बता दे रहा हूँ। कहानी ये कह रहा है, हाँ मतलब कहानी बस बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 100 रुपीज अगर 4% के हिसाब से 165 डेज के लिए हम लोग किसी को देते हैं तो हम लोग को उसको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब 165 डेज के बाद में 100 रुपीज प्लस इतना रुपए ये देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग 100 रुपए की जगह पर अगर इतना रुपए किसी को दे 678 एंड 25 पैसे, इतना अगर किसी को दे तो हम लोग को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। 100 रुपए पे अगर इतना इंटरेस्ट लगता है तो इतने रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर रुपीज 100 पर यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 100 रुपीज पे अगर इंटरेस्ट जो है वो इतना पड़ रहा है, कितना, रुपीज 1.8082, ठीक है, इतना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपए का निकालेंगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपए पे कितना पड़ेगा, ये जो चीज है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1.8082, ठीक, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे अगर 1 रुपए के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। ये वाला जो चीज है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है ना, ये रूल पता होगा तुमको। चलो ठीक है। अब जो यहाँ पे ये 2 जीरो है, ठीक है, ये 2 जीरो के कारण ये जो डेसिमल है वो 2 बार पीछे जाएगा, डिवाइड में पीछे जाता है और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऐसे 0, अच्छा यहाँ पर पॉइंट लगेगा पहले 0.1, हाँ बात वही था। तो यहाँ 8082, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 बार ये पीछे है, यहाँ पर पहले लगा हुआ था, अब यहाँ से 2 बार पीछे है, ठीक है। तो ये हो गया 1 रुपए पे, ठीक है। तो 1 रुपए पे इतना, तो फिर उसके बाद 1 रुपए पे इतना, तो 2 रुपए पे कितना होगा, 3 रुपए पे कितना होगा, 4 रुपए पे, बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब आते रहेगा, ठीक है। तो 9 तक वैल्यू निकालने के बाद में उसके बाद क्या करना है, ये वाला चीज। तो इसको तुम कैसे लिख सकती हो, इसको तुम लिख सकती हो 678.25, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कैसे करेंगे, 600 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 0.2 प्लस 0.05, ठीक है। इसको एक एक करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज तो मैंने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, है ना। तो अगर वो समझ में आ गया तो उसी तरीके से ये भी करना है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी के टाइप है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी क्या बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज ₹100 इक्वल टू $12.25, मतलब कि अगर हम लोग करेंसी एक्सचेंज का बात करें कि इंडिया का जो 100 रुपए है वो यूएसए के $12.25 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को कितना का वैल्यू पता करना है, हम लोग को पता करना है 5476 रुपीस का। तो उसके लिए पहले 1 रुपए का पता करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि अगर रुपीस 100 पे $12.25 है, ठीक है, यहाँ पर डॉलर का साइन भी दे देना, ठीक है। इतना है तो 1 रुपए पे कितना होगा, 1 रुपए पे ये वाला चीज यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, है ना, 100 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 12.25 बाई 100। अब 2 जीरो ये हटेगा तो ये डेसिमल 2 बार पीछे चला जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.1225, ये क्या निकला, ये निकला 1 रुपए का, 1 रुपए का इतना। इसी तरीके से हम लोग 9 तक का वैल्यू निकालेंगे, 1 का ये निकला, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है। 9 तक का निकाल लेंगे। 9 तक निकालने के बाद में हम लोग को इसको निकालना है। अब ये 5476 इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5000 प्लस 400
प्लस 70 प्लस 6। ठीक है, तो इसको एक एक करके निकाल लेंगे। ठीक है, निकल जाएगा, हो जाएगा ये वाला। चलो ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसा ही है जैसे इससे पहले किए थे। इसमें बोला गया है कि 100 मीटर इज इक्वल टू इतना यार्ड है। ठीक है, कन्वर्ट करना है 894 मीटर का यार्ड में। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 100 मीटर से 100 मीटर में अगर 109.361 यार्ड है, ठीक है, यार्ड है, ठीक है, इतना है, तो फिर 1 मीटर में कितना होगा, पहले 1 मीटर का निकालेंगे। ठीक है, तो ये 100 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 109.361 बाय 100। ठीक है, ये हो गया। अब 2 जीरो यहां से काटेंगे तो ये जो डेसिमल है 2 बार पीछे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.09361। ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर 1 का निकल चुका है तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये सब का निकालने के बाद में हम लोग से सिंपली ये पूछा है 894 मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 90 प्लस 4। इसको एक एक करके निकाल लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, फिर टोटल कर देंगे, है ना, तो इजी था, बन जाएगा। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसमें भी वही चीज पूछा है कि ₹100 इज इक्वल टू 50.80 फ्रेंच का वहां का शायद करेंसी होगा। ठीक है, तो हम लोग को बोला कि 100 रुपीज में इतने फ्रेंसिस होते हैं, तो इतने रुपए में कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा ₹100 में अगर 50.80 इतना फ्रेंसिस है, ठीक है, तो पहले 1 रुपए का निकालेंगे, तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा 50.80 बाय 100, है ना, ये जो 100 है वो डिवाइड में चला जाएगा, 2 जीरो इसमें लगा हुआ है, ये 2 बार पीछे आ जाएगा, 1 2 यहां पर आ जाएगा, है ना, तो इसको तुम लिख सकती हो 0.5080। तो ये निकला 1 रुपए पे। ठीक है, 1 रुपए पे इतना, तो 1 रुपए पे इतना निकला, तो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 6 7 8 9, ये सब का निकालने के बाद में हम लोग को इस चीज को करना है। तो इस चीज को कैसे लिख सकती हो, 8732.50 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको फिर ब्रेक कैसे करेंगे, 8000 फिर 700 प्लस 30 प्लस 2 0.5, उसको देने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो जीरो ऐसे होगा 0.00, तो उसको तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसको तुम काट भी सकती हो। ठीक है, तो इतना तक इसको एक एक करके सॉल्व करना है, टोटल करना है, आंसर आ जाए। ठीक है, इजी था। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसका नेक्स्ट करते हैं फिर। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिटा हुआ है क्या, यहाँ पर क्या होता इस जगह पर, अच्छा यहाँ पर तुम देख लेना 238, तो ये है 238 फिर 605, है ना, ये है। चलो ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या करना है इसमें, वही सेम चीज इसमें पूछा हुआ है कि 100 का इतना है ना, 100 का इतना है, तो इतने का हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, तो अगर ये 100 का इतना है 25.80, ठीक है, तो इसका सबसे पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 के लिए 100 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.80 और नीचे में 100, 2 जीरो है, 2 जीरो कट होगा, 2 बार पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2580। ठीक है, ये हो गया। अब ये 1 का वैल्यू ऐसे निकल चुका है, तो इसी तरीके से सबका वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग इसका निकालेंगे। अब देखो, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टूटेगा, 2 लाख प्लस 30,000 फिर प्लस फिर 8,000 फिर प्लस
600 फिर प्लस, हाँ +5, ठीक है, 0 को देने की जरूरत नहीं है तो +5। इसका एक एक करके इसको निकालना है और निकालने के बाद में टोटल करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी था ये वाला भी। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये इजी है थोड़ा। इसमें बोल रहा है कि $1 में इतना रुपीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक डॉलर का इतना रुपीस है, 8.75, ठीक है, इतना रुपीस। ठीक है, अब एक का दे रखा है और हम लोग को इतने का पूछा है ना। तो जब एक का इतना दे रखा है तो बाकी सबका हम लोग निकाल लेंगे, है ना। सबका निकालने के बाद में हम लोग इस चीज को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 0.7 0। ठीक है, ये चीज ठीक है, इसको एक एक करके निकालेंगे, टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था ये वाला। चलो एक लास्ट इसके बाद वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 अब चलेगा, हाँ चलो ठीक है। हाँ तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को बोला गया है कि 1 लीटर का इतना है, पर लीटर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब 1 लीटर का इतना रुपए है। तो 1 लीटर का हम लोग को दे रखा है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये वाला चीज, तो इसको तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, है ना। इसको ब्रेक करेंगे, 400 प्लस 50 प्लस, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। चलो इसको करते हैं। इसको तुम लिख सकती हो 600 प्लस 70 प्लस 8 प्लस हाफ का वैल्यू होता है 0.5, तो यहाँ पर तुम लिख सकती हो 0.5। ठीक है, एक एक, हाँ हाँ, तो 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके जो भी कुछ कुछ वैल्यूज है वो सबका याद कर लेना। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको करके और एक एक करके निकालोगे हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो ठीक है, इसके लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। ठीक है।